प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पढ़ेंगे। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। दो विषय है, एक है वे मतलब हम ही है, पवित्र लोगों के बारे में लिखा है। जितने लोग यीशु पर विश्वास किया है उनके बारे में लिखा है। जो परमेश्वर की संतान है उनके बारे में लिखा है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हम शैतान पर कैसा जयवंत हुए? वो दुष्ट है, दुनिया के लोगों को बरमाने वाला है, तो दुनिया के लोगों को पाप करने के लिए प्रेरणा देने वाला, उत्साह करने वाला, पाप में डुबाने वाला, वो तो शैतान है। हालेलुया। हम पर, आपके ऊपर हमेशा दोष लगाने वाला, दोष लगाने वाला, आरोप लगाने वाला। तो कभी ऐसा हो जाता है, देखो कि तुम पापी है, तुम पापी है, हमेशा एक हमको ऐसा महसूस कर देगा कि तुम पापी है, तुम पापी है। एक बड़ा जो है पादरी था, संत था, वो उसका जीवन पहले क्या है वो विषय नहीं है, हम देखते नहीं है, या बाइबल में भी ऐसा उसका कोई हालेलुया गिनती नहीं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु के पास आया है, हालेलुया, विश्वास किया, जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया है और बहुत बड़ा सेवक बन गया है। कई लोगों को हाल प्रभु का वचन बताता था और कई लोग उसका वचन के द्वारा प्रभु के पास आते थे। तो एक दिन रात वो ऐसे ही आँख बंद ही कर रहा था, थोड़ा बंद कर रहा था, वो दर्शन बोलो या सपना बोलो कि शैतान आकर के खड़ा हो गया है। तुम तो इतना बड़ा पापी है, तुम्हारा कारण कितने परिवार के लोग रोते हैं, तुम ये किया वो किया, उसके साथ ये किया, उसके साथ ऐसी बात किया है, उसको धोखा दिया है, वहाँ चोरी किया है, तुम क्या प्रभु का दास है, तुम क्या प्रभु का सेवक है? देखो ये फांसी है, अच्छा है तुम्हारे लिए फांसी में लग जाओ, तुम फांसी लगा करके मर जाओ, तुम्हारा जीना क्या है? तुम खाली यीशु यीशु करके बोलता है, कुछ होने वाला नहीं है। कितना पाप किया है, तुम इतना बड़ा पापी होकर के तुम दुनिया को सुधारोगे? तब ये सुनते रहा। फिर बोला हालेलुया। फिर उसने बोला, देखो शैतान, ये सब सही बात है, तुम सही बात बोला है, सच्ची बात बोला है, लेकिन दूसरा भी एक सत्य है, इसको जान लो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों से मेरे सारे पाप धोया गया है, मैं अभी शुद्ध हो गया हूँ, मैं अभी पवित्र हो गया हूँ, तो मेरे सामने से निकल जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन इतना बोलने के बाद भी हालेलुया, प्रभु के लोग आपके जीवन में बारंबार आकर के ये बोलेगा, तुमने ये किया, आपको दोषी ठहराएगा, आप खराब है करके साबित करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हालेलुया, आपको क्या करना चाहिए? ये बात याद करना चाहिए, ये सारी बातों को यीशु के पवित्र लोग से हालेलुया यीशु ने दो डाला है, मैं शुद्ध हो गया हूँ। हालेलुया। मेरा शेष जीवन मेरा प्रभु के लिए। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, वे मेमने के लोग के कारण आप विजयवंत हुए, आप जय पाए हैं। ये कैसे आप जय पाए हैं? मेमने के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। हालेलुया। उस पर जयवंत हुआ, अब शैतान पर जयवंत हुआ, शैतान को जीत लिया, शैतान का सारी चालाकी को आप जीत लिए, चतुराई को जीत लिए। आपको तुम पापी है, अपराधी है करके दबा के रखने वाला, जो आपको गुलाम में हालेलुया गुलामी में फिर से रखने के लिए शैतान जो चाहता है, उस पर अब विजयवंत हुए हैं। कैसा जयवंत हुए हैं? उसके लहू से। हालेलुया। गीत हम हमेशा गाते हैं, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा,
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। देखो प्रभु का लहू बहुत कीमती है। हालेलुया। देखो यहाँ क्या हम पढ़ते हैं, देखो हालेलुया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। आपकी गवाही क्या है? मेरी गवाही है यही है, प्रभु ने मुझे अपना पवित्र लहू से धो डाला है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरा पाप का प्रायश्चित के लिए कैलवरी क्रॉस पर अपना प्राण दिया है। हालेलुया। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इस बात पर जो विश्वास करते हैं वो विजयवंत होते हैं। हालेलुया। जय प्राप्त करते हैं। इसलिए लिखा वे मेमने के लहू के, प्रभु यीशु अपना लहू तो बहाया है, आपके लिए थोड़ी बहाया है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी बहाया है। सारे जगत का पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। क्यों यूहन्ना ने यीशु को दे करके सबको बताया है, देखो यहाँ जो जा रहा है वो कौन है? सारे जगत का पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का पुत्र यीशु को परमेश्वर ने कैसा बनाया है? सारे दुनिया का पाप को उठा ले जाने वाला कि मेमना बनाया है। इस मेमना यीशु का बलिदान के द्वारा सारे जगत के लोगों को छुटकारा मिला है। लेकिन शर्त क्या है? उसी पर विश्वास करना है। इसलिए लिखा जो विश्वास करेगा, सारे जगत में जाकर के सारे दुनिया के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेवे उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और विश्वास भी करना और बपतिस्मा लेना। कैसा? अपना हिसाब से जो बपतिस्मा ले लेंगे वो भी नहीं चलेगा, प्रभु का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आप कि शैतान पर जयवंत हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण। आपके अंदर एक गुण है, एक क्वालिटी है। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दिया है, तो मैं मेरा प्राण को प्रिय नहीं जानूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को प्रिय ना जाना, मेरे लिए अपना प्राण को अप्रिय जाना है। इसलिए मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला, मैं भी मेरे प्राण को प्रिय नहीं जानूंगा। जो अपना प्राण को बचाना चाहता है वो उसको खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वो अनंत जीवन के लिए फिर से उसे पाएगा। इसीलिए प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण और जो गवाही है, आपके अंदर जो गवाही है वो जगत को जीतने वाली गवाही है, साधारण गवाही नहीं है। इसलिए गवाही के कारण उसी पर जयवंत हुआ है, शैतान पर जयवंत हुआ है, दुनिया पर जयवंत हुआ है। दुनिया के लालसाओं से, अभिलाषाओं से, पापों से, जीविका का घमंड से, हालेलुया, आप जीत गए, आप विजय पाया है। क्योंकि जीविका का घमंड गरीब से लेकर के पैसादार तक, अनपढ़ लोगों से जो विद्यासागर लोग तक, ये जो जीविका का घमंड है वो दबाता है, लोगों को दबाता है। ये जीविका का घमंड है। छोटे से बड़े तक सबको एक घमंड होता है, अभिलाषा होता है, लालसा होता है। इसके कारण हम क्या करते हैं? शैतान के अधीन में रहते, शैतान के अधीन में रहते। हम बोलते हैं हमारे पास ये है वो है करके जो सोचेंगे ना, समझ लेना हम शैतान के अधीन में आ गए हैं, उसके नीचे आ गए हैं, उसकी प्रजा बन गए हैं। क्योंकि शैतान ही पहले घमंड को दुनिया को सिखाया है। दुनिया के लोगों को घमंड सिखाने वाला शैतान ही है। हालेलुया। कैसा बोला है वो? अब्बा को कैसा बोला? जिस दिन ये फल खाओगे, जिस वृक्ष का फल खाओगे तुम्हारी आंख खुल जाएगी, तुम भला बुरा क्या ज्ञान प्राप्त करके देवता बन जाओगे। घमंड दुनिया को शैतान ने सिखाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों,
वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए। अब शैतान पर जयवंत हुए, हालेलुया। आपके जीवन में ये होना चाहिए, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिया, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिया। उनको मालूम है, देखो आप पहले सदी के लोग जानते थे हम मरेंगे प्रभु के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरना तो एक दिन है, अभी मरे बाद में मरे, प्रभु के लिए मरे, कैसा भी मरे। यदि प्रभु के लिए आप नहीं मर सकते हैं तो भी आपको तो एक दिन मरना है। ये जीवन है वो प्रभु के लिए है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। उनके अंदर विश्वास, हमारा अंदर भी यही होना चाहिए। हमें प्रभु आशीर्वाद करेगा, हमको ऊंचा करेगा, इस दुनिया में सारे जो है आवश्यकता को पूरी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन यदि प्रभु के लिए जीवन देने की जरूरत पड़ी तो आपको देना ही पड़ेगा, हालेलुया। दो खुशी से एक वचन और भी हम पढ़ेंगे, देखो एफिसियों को पत्री 2 अध्याय 13 पढ़ेंगे, हालेलुया। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अभी मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, हालेलुया। ये इसका मतलब क्या है प्रभु के लोग? हालेलुया, पहले आप दूर थे, अन्य जाति थे, हालेलुया। आपको परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर का नियम आप तक पहुंचा नहीं है, आप परमेश्वर की प्रजा भी नहीं थे, अन्य जाति खगलाते थे। लेकिन अब मसीह यीशु सारे जगत का पाप के लिए अपने आप को दिया है, उस बलिदान पर आप विश्वास किया है, अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, परमेश्वर के निकट आ गए हैं, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, होशे का पुस्तक 1 अध्याय 10वीं आयत पढ़ेंगे। इस्राएल की गिनती समुद्र के बालू जैसा हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। जिस स्थान से उनसे ये कहा जाता था, अन्य जाति लोगों को क्या कहा जाता था? तुम मेरी प्रजा नहीं है। पहले ये कहा जाता था तुम प्रजा नहीं है। प्रजा क्या? इजरायली लोग ही प्रजा थे, इजरायली लोग परमेश्वर की प्रजा थी। इजरायल लोगों को ही व्यवस्था दिया गया है, इजरायल लोगों का साथ जो है वाचा है, इजरायल लोगों के साथ ही कहा जाता था तुम मेरी प्रजा है। अन्य जाति लोगों को पास नहीं है ये। जिस स्थान में ये कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं है, उस स्थान में अभी क्या नाम आ गया है? बोलो। वो स्थान में वे जीवते परमेश्वर के संतान पुत्र कहलाते। अभी हम कौन है? पहले हम परमेश्वर की प्रजा तक भी नहीं थे। जैसा हम पढ़े ना, परमेश्वर के पास भी हम जा नहीं सकते थे। यहाँ लिए पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब प्रजा भी नहीं थे, अब अन्य जाति थे, अभी क्या है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र। क्या लिखा है उसमें? उसी स्थान में, मतलब पहले आप अन्य जाति थे, अभी उसी स्थान में पहले आप जो है प्रजा भी नहीं, हालेलुया, प्रजा भी नहीं थे, अभी उसी स्थान में आप कौन है? जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, हालेलुया। ये किससे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है, हालेलुया। बलिदान करेंगे तो पहले क्या निकलेगा? प्रायश्चित के लिए, हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए यीशु बलिदान हुआ है, बलिदान हुआ तो वहां लहू निकलेगा। पहले परमेश्वर की वाचा प्राणियों का लहू से हुआ था इजराइल के साथ, अभी सारे अन्य जातियों के साथ परमेश्वर की वाचा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से, ये नई वाचा का मेरा लहू है, यीशु में से पियो करके यीशु ने दाखरस को लेके आशीर्वाद करके पिलाया है सबको। नई वाचा है। पुराने वाचे में पशु बलि करते थे, गाय बैल बकरा सब बलि करके उसका लहू को बगाते थे। उन लोग परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे। इजराइल के लोग परमेश्वर की प्रजा थे। बहुत ध्यान से सुनिए, इजराइल लोग परमेश्वर की संतान नहीं है। एक जगह में लिखा है परमेश्वर के दास लोग, तुम लोग मेरे दास लोग हैं, तुम लोग मेरे सेवक लोग हैं। और दूसरा जगह में परमेश्वर की प्रजा है। लेकिन अभी हम कौन है? जीवित परमेश्वर के पुत्र है। ये किस लिए हुआ है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं।
परमेश्वर के बहुत, थोड़ा निकट नहीं, बहुत परमेश्वर का निकट और परमेश्वर के घराने के भी हो गए। हालेलुया। और भी एक पढ़ेंगे, कोलोसियों का पुस्तक पहले अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। उसी के क्रूस पर बलि किए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की भी हो। क्रूस पर बहा लहू, उसका महत्व देखो, उसकी ताकत देखो। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, पहले क्या है प्रभु के लोगों, प्रभु परमेश्वर पवित्र है, प्रभु का नियम पवित्र है। प्रभु के पास जाना है तो प्रभु का नियम को पालन करना है। इसराइल लोग फेल हुए हैं, अन्य जाति को ये सब मालूम ही नहीं है। हालेलुया। अभी क्या है, हम परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। बाइबल के अनुसार देखेंगे, हालेलुया, ये बहिर्भाव परमेश्वर हमारा बीच में और हमारा बीच में बहिर्भाव को शैतान ने ले आया। शैतान के द्वारा हमारा और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा जो है, हालेलुया, अंदर हो गया है। हाल रिश्ता में अंदर हो गया है, बहुत दूर हो गए हैं। हालेलुया। हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्रूस पर बहाया हुआ लहू जो हमारे लिए प्रायश्चित किया है, इस प्रायश्चित के कारण हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है। हालेलुया। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके यीशु ने मेल मिलाप किया है परमेश्वर के साथ। सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। स्वर्ग की बात हम बहुत कम समझते हैं, हमको इतना ज्ञान नहीं है स्वर्ग का। बाइबल में भी इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया हुआ है, याद रखना है। स्वर्ग के वासियों के बारे में, वहाँ का जीवन के बारे में, वहाँ का कैसा लाइफ है, हालेलुया, बहुत कुछ लेकिन हम अनुमान करते हैं वहाँ के बारे में कैसा होगा करके। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जीवन, हालेलुया, स्वर्ग का वस्तु को भी, हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल कराया है यीशु ने, यीशु के लहू ने। यीशु का लहू बहाने से सब जो दूर थे, सब क्या है, जो दूर थे, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, मेल मिलाप हो गया है। यही तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के ताकत है। हालेलुया। और भी प्रभु के लोगों, हम एक वचन पढ़ेंगे, हेब्रियोनियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 13, 14, 15 पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। अब समझो ना कि क्या करते हैं कि मिलाप वाले तंबू के सामने, हालेलुया, बलि करते हैं, बकरा को, मेढ़ा को, हालेलुया, भेड़ को, जो है जो कुछ भी हो उसको बलि करते हैं। और उसका लहू लेकर के क्या करते हैं, हालेलुया, कि वेदी पर छिड़ाते हैं, वेदी का चारों पहिया में छिड़काते हैं और डालते भी हैं, बाकी हो तो उसमें डाल देंगे। उसके बाद जो थोड़ा लोह है उसको क्या किया, हिसोप का जो है पत्ता ले करके एक, हालेलुया, के बर्तन में जो है पानी भी मिला करके, लोह कर करके उसको मिला करके उसे जो है जो बलि किया है उसके ऊपर भी छिड़काते हैं, जिससे कि उसका पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, जब बकरों और बैलों का लोह और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़काना, कलोर को मार करके उसको छावनी के बाहर जला करके उसका राख ले आ करके पवित्र जल में डाल करके उसको तैयार करके रखते हैं, उसको भी क्या है कि अपवित्र लोगों पर छिड़काते हैं। ये सब आपको, ये अलग सब्जेक्ट है, उसको अलग हम बताएंगे। हालेलुया। उसको छिड़काने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उनका दोष दूर हो जाता है, उनका अशुद्ध दूर हो जाता है। ये सब नियम है, पुराना नियम है। हालेलुया। इसलिए जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, अब अपवित्र हो तो आपका ऊपर छिड़काएंगे, आपका शरीर, आपका जीवन पवित्र हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे 14, तो ऐसा नियम है पुराना नियम में, अपवित्र लोगों पर कि क्या करते हैं, कलोर का राख क्या जो है पानी,
कलोर का राख मिला हुआ पानी, हालेलुया, और उसका लहू छिड़काने से वो लोग पवित्र हो जाते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मसीह का आत्मा क्या है? सनातन आत्मा, हालेलुया। वो थे, है और रहने वाला है सदा, वो सनातन आत्मा। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, उसमें कोई दोष नहीं है। हमारा लहू में दोष है, हमारा लहू में जो दोष है वो दूर करने के लिए निर्दोष लहू बहाया गया है यीशु का। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? आपका विवेक को मरे हुए काम से क्यों शुद्ध ना करेगा? इसमें कितनी बात है। आपका विवेक है ना, आपका विवेक में मरे हुए काम है बहुत। आपके विवेक के अंदर मरे हुए काम बहुत है। हम बोलते हैं हमें शुद्ध विवेक है, शुद्ध बने, नहीं नहीं नहीं। प्रभु का वचन के अंदर अनुसार देखेंगे, आपका विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा? इसका मतलब हर एक इंसान का विवेक में मरे हुए काम है, जो काम है जिसमें कोई उपयोग नहीं, प्रयोजन नहीं, व्यर्थ है, फायदा नहीं है। जिस आपका विवेक में जो मरे हुए काम है ना, इसके कारण आप नरक में जा सकते हैं, आपको पाताल में ले जाएगा, अनंत आग में आपको डाल देगा। इसलिए विवेक के अंदर जो मरे हुए काम है, उस काम से आपको शुद्ध होना है। हम बोलेंगे हम पवित्र है, शुद्ध है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार आपका विवेक के अंदर जो मरा हुआ काम है, ये मरा हुआ काम से आपको शुद्धता प्राप्त करना है, आपको पवित्र हो जाना है, उसको दो डालना है। विवेक के अंदर आपके अंदर जो कॉन्शियंस है उसमें मरा हुआ काम है। मरा हुआ काम मतलब क्या है? मृत्यु में हमें आपको पहुंचाने वाला काम है, नरक में आपको पहुंचाने वाला काम है, अनंत अग्नि में, आग में आपको पहुंचाने वाला काम आपका विवेक के अंदर, कॉन्शियंस के अंदर है। आपको नरक में ले जाने वाला कोई और नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं, आपकी पत्नी नहीं, आपका पति नहीं, आपका बाप नहीं, आपका बच्चे नहीं है। आपको नरक में पहुंचाने वाला है आपके अंदर, आपका विवेक के अंदर, आपको कॉन्शियंस के अंदर जो मरा हुआ काम है, वो ही बढ़ते बढ़ते आपको क्या, आपका जीवन को नरकीय बना देगा, हालेलुया, हेल बना देगा, हालेलुया। इसलिए लिखो आपको इसमें से शुद्ध होना है। आपका दिमाग से मरे हुए काम है, अशुद्ध काम है, अपवित्र काम है, इसको निकाल देना है। कैसा होगा? ये कैसा साध्य है? कैसा हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह के लोग तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा? प्रभु यीशु मसीह के लोग आपका विवेक का मरे हुए काम से आपको क्यों शुद्ध नहीं करेगा? इसका मतलब शुद्ध करेगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू को ही ये ताकत है, आपको मरे हुए कामों से, आपका विवेक में, कॉन्शियंस में जो मरा हुआ काम है उसमें से आपको बाहर निकालना है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, हालेलुया, धोया जाना है। शुद्ध मन से, सीधा मन से आप प्रभु से कहो, प्रभु मेरे विवेक के अंदर जो मरा हुआ काम है, फालतू काम है, जिसमें कोई फायदा नहीं, नाम के लिए लोग घूमते हैं, मुझे इज्जत चाहिए, ये इज्जत कब तक रहेगा? प्रभु के लोग इज्जत के लिए, पैसा के लिए, हालेलुया, बड़ा नाम के लिए, ऐसे ऐसे मरा हुआ काम हमारा अंदर है, विवेक के अंदर। हम किसके लिए दौड़ते हैं? पवित्रता के लिए नहीं दौड़ते हैं। लोग हमें पवित्र जाने इसके लिए दौड़ते हैं, हम पवित्रता के लिए नहीं दौड़ते हैं। लोग हमें पवित्र जानना चाहिए। हमारा परिवार, हालेलुया, अच्छा परिवार करके दिखाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। आपका परिवार अच्छा हो जाने के लिए दौड़ो, आपका परिवार शुद्ध हो जाने के लिए दौड़ो। ऐसी आशा रखो, प्रभु मेरे परिवार में सब लोग पवित्र रहे, शुद्ध रहे। ऐसा दौड़ना नहीं है कि मेरे परिवार को लोग अच्छा बोले, मेरे परिवार को लोग पैसादार बोले, मेरा परिवार को लोग प्रभु का आशीषित परिवार बोले। नो यूज। इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या है, जो जिसने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए निर्दोष चढ़ाया अपना लहू को, कि क्या वो लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से
क्यों ना शुद्ध करेगा, क्यों ना शुद्ध करेगा? एक सवाल है प्रभु का वचन में। मतलब आपका विवेक में से मरे हुए कामों को शुद्ध करेगा। देखो यही विषय है। ये ऐसी आशा रखना, प्रभु मेरे विवेक में से मरे हुए काम निकल जाए। मेरे हर एक का विवेक में ये मरा हुआ काम है, आपको नाश में ले जाने वाला काम है, आपका परिवार को बर्बाद करने वाला काम है, प्रभु का वचन के विरोध का जो कि काम है, ये सब काम है, मरा हुआ काम है, आपका विवेक के अंदर बसा हुआ है। स्टैंड लगा दिया, उसको उखाड़ करके फेंको प्रभु का यीशु के लहू से। हालेलुया। आप प्रार्थना, यीशु आपके पवित्र लहू से मेरे दिमाग के अंदर, मेरे विवेक के अंदर, मेरे मन के अंदर जो मरा हुआ काम है वो निकल जाए यीशु राजा, मुझे दो डालो यीशु राजा। प्रार्थना अंतःकरण से होना चाहिए। प्रभु के लोगों, हम दिखाने के लिए एक हालेलुया पवित्र नहीं बनना है, लोग देखे हमें पवित्र बोलना है, इसका फायदा क्या है? जब परमेश्वर देखता है आपको ऊपर से नीचे तक अशुद्ध है, कचरा का डेरा है, आप इतना होने के बावजूद भी लोगों को दिखाना चाहते हैं हम पवित्र है। आपके जैसा कोई मूर्ख कौन हो सकता है? यदि मैं करूं तो मेरे जैसा कोई मूर्ख कौन हो सकता है? इसलिए दिखावटी कृषि, दिखावटी विश्वासी नहीं होना चाहिए। आपका जो विवेक है मरे हुए काम से शुद्ध किया हुआ होना चाहिए, पवित्र किया हुआ होना चाहिए, शुद्धता प्राप्त किया होना चाहिए। हालेलुया। तभी तो फायदा है। इस विश्वास के जीवन में फायदा यही है प्रभु के लोगों। हालेलुया। और 15 पढ़ो, उसका 15 पढ़ो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मूर्ति के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए प्रतिज्ञा के अनुसार बुलाए हुए लोग, अब बुलाए हुए लोग, आपका तो यहाँ पूरा जीवन पवित्र हुआ। पुराना वाचा के बारे में हमने क्या पढ़ा? हालेलुया। कलोर का राख का पानी है, और बछड़ा का जो है लहू है, भेड़ बकरिया का लहू है, ये सब शरीर को शुद्ध करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया गया है, क्या आपको आपका विवेक का मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा? हालेलुया। मतलब मुख्य विषय क्या है? आपका जो विवेक में जो मरा हुआ काम है ना, यही है आपको दबाता है। मरा हुआ काम को पहचानो। आप अच्छा जीना चाहते हैं, पवित्र जीना चाहते हैं, हाँ, मरा हुआ काम अंदर है ना। पुरानी बात को छोड़ दिया तो भी पुरानी बात आ जाएगी, याद आ जाएगी, खींचा जाएगा, उसमें नहीं जाना है। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के लोग से आपका विवेक को पवित्र करना है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हेब्रियोनियों का पुस्तक 12 अध्याय 24 पढ़ेंगे। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोग के पास आए हो। अब कहाँ आए हैं? अब किसके पास आए हैं? नया वाचा का मध्यस्थ उसके पास आए। अब बकरा के पास नहीं आए हैं, कलोर के पास नहीं आए हैं, कोई भेड़ बकरी के पास नहीं आए हैं, वो नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास आए। परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु के आए हैं, परमेश्वर का स्वरूप यीशु के पास आए हैं, साक्षात परमेश्वर यीशु के पास आए हैं, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, ये वचन को बताते ही रहना है। हाबिल से उत्तम लहू है, यीशु के लहू है। अब किसके पास आए हैं? आपको मालूम है ना, काइन ने हाबिल को मार डाला, हमने यही जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ हेब्रोनिया में लिखा है, ये जो आबेल का लहू जो काइन ने बहाया है, उस लहू से उत्तम लहू यीशु के लहू है। पहला कौन हुआ है इस दुनिया में? वो हाबिल का कौन हुआ है। हाबिल को उसका भाई काइन ने मार डाला है, उसका लहू बहाया गया है। उस लहू से उत्तम लहू यीशु के लहू है। पहले इस दुनिया में पहले जो मर्डर हुआ है, बलिदान हुआ है,
उस लहू से उत्तम लहू प्रभु यीशु मसीह के लहू है, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। नहीं, मैंने बहुत पहले बताया, प्रभु यीशु का लहू क्या है? बातें करता है। कैसा करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू? हे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये पिता इन्हें क्षमा करना। ये लोग जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम जाने बिगड़ भी काम करते हैं। हाल सब कुछ है हमारे पास, लोचा है, हमारा प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बातें करता है परमेश्वर से। कैसा करता है? हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करो। ये लोग जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाल ये तो यीशु का लहू की वाणी है, यीशु का लहू का शब्द है। हालेलुया। इसलिए लिखा है हाबेल के लहू से यीशु का लहू उत्तम बात करता है, उत्तम बात करता है। हालेलुया। हाबेल के लहू क्या बात करता है कि उत्पत्ति 4:10 कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। हाबेल का लहू दोहाई दे रहा है, दोहाई दे रखा। कैसा दोहाई दे रखा है? हे परमेश्वर, मैं कुछ भी अपराध नहीं किया है। हे परमेश्वर, मैं आपके लिए अच्छा भेंट ले आया है, मैं मेमना ले आया है। मेरा भाई को जलन था, मुझे अन्यायी से जो है मैदान में लेके गया, मेरे ऊपर प्रभाव किया, अचानक मैं मर गया। प्रभु, मेरा लहू उसने बहाया है, तो इसका बदला कब तक नहीं लोगे? इसका बदला लो प्रभु। वो चिल्ला रहा है। प्रभु के लोगों, आप किसी के विरोध में पाप करते हैं ना, आप बस आराम से घर पे जाके सो जाते हैं। अब कई भूल करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति आपके कारण दुखी हो जाता है, आपके सामने बोल भी नहीं पाता है, दबके दबके रहता है, चाहे पड़ोसी भी हो, आपके घर में कोई भी हो, आपके कुटुंब में भी हो, लेकिन अंदर अंदर वो चिल्लाता है, अंदर अंदर उसका मन कड़वा होकर के, मतलब वेदना से कि बहुत तकलीफ में रहता है, वो चिल्लाता है, उसका आत्मा चिल्लाता है। वो परमेश्वर सुनता है। आपके कारण कोई दुखी हो, उसकी आवाज़ वो सुनता है। काइन के कारण इसका लहू बहाया गया है। वो लहू नीचे से क्या करता? दोहाई देता है, हे परमेश्वर, मेरा लहू का बदला आप कब लोगे? लेकिन यीशु का लहू क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करो। ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं। यही तो उत्तम बात है। अब कोई आपका विरोध में कुछ बोला, आप क्षमा करेंगे ना, हालेलुया, आप उत्तम है परमेश्वर के सामने। क्षमा करने वाले हैं ना, आप परमेश्वर के लिए उत्तम है। हालेलुया। आबेल से उत्तम है। आबेल का लोग बदला लेने के लिए हालेलुया गुस्सा में है, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु के लोग हर दया से भरा हुआ है। वो बोलता है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। हालेलुया। यीशु ने हमें यही सिखाया है। यहाँ देखो प्रभु के लोग, इसलिए लिखा है हालेलुया के, हालेलुया पढ़िए 12:24, नई वाचा के मध्य से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। ग्लोरी जीस। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वीं आयत। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु ने हमसे प्रेम किया है। ये शब्द कैसा लगता है? सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला हमसे प्रेम करके हमारे लिए अपना लहू बहाया है, अपना लहू से हमें छुड़ाया है। हालेलुया। और भी प्रभु के लोगों एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय थोड़ा 9 से पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा स्वर्ग में बड़ी भीड़ है। हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हाँ, सबसे क्या है, एक बड़ी जाति, बड़ा जो है भीड़, हाँ, स्वर्ग में है, जिसे कोई गिन नहीं सकता। स्वर्ग में जितने लोग गए हैं कोई गिन नहीं। और क्या लिखे? सफेद
स्वर्ग में कौन सा वस्त्र पहने भाई? हालेलुया। स्वर्ग में हम सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे कि उनको पहनना ही पड़ेगा। यहाँ यहाँ क्या तकलीफ है भाई? सफ़ेद वस्त्र पहन लेंगे तो क्या तकलीफ है बोलो? स्वर्ग में जाने वाले को यही वस्त्र मिलेगा। स्वर्ग में जाने वाले को ये अब बोलेंगे मैं वहाँ जो कलरफुल कलर वस्त्र पहना, वो पहना, ये पहना, नहीं, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ सफ़ेद वस्त्र ही आपको मिलेगा, जिसे कोई गिन नहीं सकता है। एक दो नहीं है, लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में श्वेत वस्त्र पहने, खजूर की डाली लिए। देखो सभा में आएंगे, सभा में आएंगे, क्या होना चाहिए? सभा जब परम प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से सभा इकट्ठी होती है तो वो यही होनी चाहिए। हम स्वर्ग हमारे लिए एक मॉडल है, ये वचन है, एग्जाम्पल है, नमूना है। हम उसी नमूना को फॉलो करते हैं, उसके पीछे करते हैं। कोई पाप नहीं है। अभी ये वचन मैं सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको वारंवार सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ना समझ है उनको बारंबार सिखाएंगे, जो मूर्ख है उनको बारंबार सिखाएंगे, ये करो भाई, ये करो भाई। अरे वचन में बराबर लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना है तो सफेद वस्त्र पहने हुए खड़े रहना है। इसलिए इसमें कोई समझौता तो मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं कैसा समझौता करूँगा? आपको बोलूँगा ऐसा कैसा चलेगा? ये थोड़े गरबा खेलने क्या जगह है? हाँ, अलग अलग वस्त्र पहन करके बस नाच बीच कर हालेलुया। हाँ, गरबा खेलने के लिए थोड़ी आए हैं हम, सिनेमा थोड़ी दिखाते हैं यहाँ। हाँ, नया रिलीज कोई दिखा थोड़ी दिखा रहे हैं। यहाँ स्वर्ग का वचन बता रहे हैं। हालेलुया। यहाँ भी स्वर्ग का वातावरण होना चाहिए। कोई गलत नहीं प्रभु के लोग, भले करोड़ों सेवक लोग कोई भी शिक्षा देवे आपको, हम जो गए ये वचन को सिखाते हैं आपको। हालेलुया। और देखो 10वीं कलम पढ़ेंगे। बड़े शब्द से पुकार करके कहती गए ये भीड़ उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। उद्धार के लिए जय जयकार, उद्धार के लिए जय जयकार। आगे बढ़ेंगे। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों चारों प्राणियों को चारों ओर खड़े हैं। सब सिंहासन के सामने गिरे हैं, मुंह के बल गिर पड़े, परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझे से कहा, मतलब 24 प्राचीन स्वर्ग में बैठा है, उन प्राचीनों में से एक ने मुझे से बोला, मतलब यूहन्ना से बोला, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मतलब स्वर्ग में जाकर के खड़े हैं ना ये भीड़, ये कौन है, कहाँ से आए? प्राचीन को तो मालूम है, तो भी वो यूहन्ना से पूछता है ये सफेद वस्त्र पहने हुए लोग कौन कौन है? सफेद वस्त्र पहने हुए, काला वस्त्र पहने हुए नहीं, पीला वस्त्र पहने हुए, लाल वस्त्र पहने हुए नहीं है। ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मतलब यूहन्ना ने वो प्राचीन से कहा ये स्वामी तू ही जानता है। तुरंत उसने मुझे से कहा ये वे है उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। इन्होंने, ये सब लोग जो स्वर्ग में सफेद वस्त्र पहन करके खड़े हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर पवित्र किए। आपको मेमना यीशु के लहू से अपने आप को धो करके पवित्र बना। बोला ना मैंने, विवेक को आपके विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करना है। आपका विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करना है। ये कौन है? स्वर्ग में आए हुए लोग कौन है? सफेद वस्त्र पहन करके आए हुए लोग कौन है? हम सफेद वस्त्र भी पहनेंगे, मेमने के लोगों से दोए भी रखना है जीवन भर।
इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। इसी कारण ये लोग मेमने के लोगों से अपने आप को शुद्ध किया, अपना वस्त्रों को शुद्ध किया, अपना जीवन को शुद्ध किया, अपना विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध किया। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। आज कुछ लोग प्रभु भोजन भी ले नहीं पाते हैं। प्रभु भोजन बोलेंगे नहीं नहीं वो पवित्र है, मैं अशुद्ध हूँ। अरे आप यहाँ ही बोल देते हैं मैं अशुद्ध हूँ, मैं लेने के लिए लायक नहीं हूँ। आप सिंहासन के सामने कैसे जाके खड़े रहेंगे? आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर को छूने के लिए भी आपको डर होता है। आप यहाँ ही बोल देते मैं नहीं लूँगा, मैं योग्य नहीं। तो आप यहाँ ही बोल देते हैं योग्य नहीं हो, फिर स्वर्ग में सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने कैसे खड़ा रह सकते हैं? आपको जाना नहीं है, वहाँ पहुँचना नहीं है। अपने आप को शुद्ध करो, तैयार रहो। कभी भी प्रभु भोजन रखेगा, हालेलुया, आप उसमें भाग लेने के लिए तैयार रखना। आपका जीवन हमेशा के लिए पवित्र रहे, शुद्ध रहे। यहाँ ही आप अपने आप को लायक नहीं समझते, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु के पवित्र लोगों। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। अब क्या करेंगे? हमारा काम क्या है स्वर्ग में? उनके मंदिर में दिन रात सेवा करना है। इसलिए पहले आपको वहाँ सेवा करना तो यहाँ सेवा करो, यही है, उचित है। हालेलुया। वहाँ जो जा करके परमेश्वर की सेवा करें, क्या क्या सेवा करेंगे हमको यहाँ बताया नहीं गया, और भी कई बात बताया हुआ है। वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा जो सिंहासन पर है। हालेलुया। वो उसके ऊपर, उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, उनका छाया बना रहेगा। वे फिर भूखे और प्यासा ना रहेंगे, ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। वो मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाल क्या किया है? सदा सदा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करके हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे समय।